प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनी बजट के हवाले से। ज़ाहिर है अपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत इसको पास होने नहीं देंगे। मिनी बजट के बाद मुआशी खुद मुख्तारी सरेंडर हो जाएगी। ज़ाहिर है हुकूमत का इस हवाले से अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन सर सबसे पहले आवाम की मुश्किलात के हवाले से बात कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है इस बजट के बाद आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है? महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है? लेकिन जो फवाद चौधरी ने तो कहा है कि आम आदमी की जिंदगी पे कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि जब 17% GST बढ़ा देंगे और एग्जेम्पशन जो वो खत्म कर देंगे तो जाहिर है कि उससे महंगाई शुरू हो जाएगी। लोग हमारे पाकिस्तान का मालूम को बहाना चाहिए होता है कि कीमत बढ़ाने का, जबकि डॉलर का इस्पाट नहीं होता तो कहेंगे डॉलर की कीमत बढ़ गई है। सिर्फ डोमेस्टिक इशू में ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन आई एम श्योर कि इससे जरूर फर्क पड़ेगा और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। लोग पहले ही महंगाई से पिछले में और इस तरह की महंगाई और होगी, और जो कि इसमें खासतौर पर ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा भी बहुत तेज है। बिल्कुल ऑल टुगेदर पीपल्स पार्टी को देख लें, उसके बाद PMLN को देखें, और सब नताइज भी आना शुरू हो गए ना आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें कि PK इलेक्शन में जो सूरत हाल रही, अपने गढ़ के अंदर जिस तरह से अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद किया, ये नताइज आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गए हैं। अब मिनी बजट कहा जा रहा है कि 350 अरब से ज़ायद के टैक्सेस लगने जा रहे हैं। ये तो मकबूलियत का ग्राफ आपको लगता है नीचे ही आता जा रहा है? लेकिन वहाँ की एक लोकल बॉडीज के इलेक्शन के डायनेमिक्स फर्क होते हैं और जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसकी एक मूड फर्क होता है। लेकिन अगर देखें इनके अपने भी गलतियां PK में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दो इनके आजाद उम्मीदवार PTI की खड़े हो गए थे, नाराज होकर क्यों गलत टिकट किया गया था, उससे भी इनको बहुत फर्क पड़ा। ओवरऑल आई थिंक वहाँ पर ये अल्टीमेटली रिकवर कर लेंगे PK में। लेकिन साथ ऑपोजिशन भी देखें, ऑपोजिशन के पास कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होना चाहिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, प्रेशर टैक्सेस के लिए। अदरवाइज अगर ये बजट पास होता है तो जाहिर है कि ऑपोजिशन को फायदा होगा। जब महंगाई होगी, लोगों में अनरेस्ट होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस एक गवर्नमेंट में खत्म होगा तो ऑपोजिशन को फायदा होगा। समझ नहीं आती कि ऑपोजिशन इससे बाद भी शोर मचाने से की कीमत बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ है कि अगर वो नहीं करते, इनकी गवर्नमेंट जाती है तो फिर ऑपोजिशन के पास अपना अगर लीडर ऑफ द गवर्नमेंट लेकर आते हैं तो वो जो और प्रॉब्लम होगी सारा पैकेज उनके ऊपर आ जाएगा और इलेक्शन ये वो कॉप नहीं कर सकेंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेट्स सी कि PTI गवर्नमेंट किस खुशअस्लूबी से बजट को पास करें। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करने जा रही थी हारिस नवाज साहब। ऑपोजिशन तो बड़ी पुरुमीद है कि ये किसी सूरत बजट पास होने नहीं देंगे। हम खासकर मैं देख रही थी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बात कर रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ये गवर्नमेंट कर नहीं सकती। इत्तेहादियों के भी मसाले, बहरहाल आज की खबरें आ रही थी कि इत्तेहादी भी राजी हो गए, तो आसानी से पास करवा सकेगी गवर्नमेंट? लेकिन बात यह है कि मेजॉरिटी जो है वो PTI गवर्नमेंट के पास है और उनके इत्तेहादियों को साथ में कल वो मीटिंग कर रहे हैं, उनको इत्तेमाद में ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि फौज की सपोर्ट भी इनको किसी किस्म की चाहिए, ना फौज इन चीजों में सपोर्ट करती है। उनका इन कानून के मुताबिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जरूर पूरी करते हैं। तो इसमें मुझे तो यही लगता है कि ये आसानी से पास करा लेंगे। 7-8 लोग फालतू में सीट टिकट से वोट है और इसमें ये भी नहीं है कि सेनेट में दोबारा जाना है। ये बिल बस असेंबली पास करेगी और ये बिल मंजूर हो जाएगा। इसको दोबारा सेनेट में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट में जाएंगे सबमिशन के लिए। तो लगता तो ये आसानी से पास करवा लेंगे। सही। अच्छा सर, ये IMF के पास जाने के हवाले से ज़ाहिर बड़ी बात होती है, ओपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है। आज मैं सुन रही थी शहजाद वसीम साहब जो हैं PTI के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो कह रहे थे कि नून लीग 4 बार जा चुकी है, पीपल्स पार्टी 10 बार जा चुकी है। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि IMF के पास नहीं जाना तो फिर हमें कोई काउंटर प्रपोजल दें, हमें कोई हल बताएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये IMF के पास हमें जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछली हुकूमतों ने इतने कर्जे लिए हैं कि कर्ज वापस अदायगी के लिए भी हमें कर्ज लेने पड़ते हैं। तो सर जिस मौशी दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, जिन मौशी मुश्किलात में हम हर गुजरते दिन के साथ जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं मौशी तौर पर हम मजबूत हो सकेंगे? हम IMF और ये वर्ल्ड बैंक और ये आलमी मालियाती इदारे हैं, इनके चुंगल से छुटकारा मुमकिन है? लेकिन सोनिया, बात है कि पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो तो पुरानी गवर्नमेंट इनके लिए करके गए हैं। इतने कर्जे वापस करने पड़े। आपको पता है कि $40 बिलियन इन्होंने लोन लिया है। बिल्कुल, हाँ। गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में उसमें से $19 बिलियन का इन्होंने कर्जा उतारा है। फिर $6 से $7 बिलियन का इन्होंने सूद अदा किया। फिर $5-6 बिलियन इन्होंने
इन्होंने 4 से 5 बिलियन डॉलर टोटल इस्तेमाल किया है। सो दे हैव अ बिग बैकलॉग, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन इतनी वीक है, बजाय कि जो ऑपोजिशन को ये मैच पे डालने, उनके खिलाफ बोलने, बताएं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलत किया है, बजाय कि वो अब इनका खड़ाई कर रहे हैं। ये एक इनकी कमजोरी है। सेकेंड ये कि निगोशिएट आप IMF से कैसे करते हैं, वहां पर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। पिछली हुकूमतें उनको IMF को चक्कर दे के पैसा ले लेती थी, वादे कर लेती, पूरे नहीं कर देते। इस बार मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला किया कि वो शुरू से ही इनके टर्म कंडीशन आगे रखो कि ये कहीं एस्केप ना कर सके, हमारा पैसा वापस हो चुका है। क्योंकि जब वो लोन देते हैं तो उनको उम्मीद होनी चाहिए कि वो लोन वापस भी मिल जाएगा। इसलिए वो ये फिर इस तरह की चीजें देते हैं, सब्सिडीज खत्म करें, GST लगा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, तेल की बढ़ा दें, ताकि सब्सिडी खत्म होगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो नया मिनी बजट आ रहा है इसमें टैक्स नहीं लगा रहे, हमें विड्रॉ कर रहे हैं, जो सब्सिडीज वगैरह दी गई हैं ऑलरेडी उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट है। तो सर आपको लगता है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है कि जब वो सब्सिडी खत्म करेंगे, ऑब्वियसली जो सब्सिडी दी चीज वो चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर 200-250 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करते हैं तो वो 200 रुपए आवाम को देने पड़ेंगे। लाइक वाइज वो बात करें कि डेवलपमेंट फंड भी IMF वर्ल्ड बैंक का 200-250 अरब के आप डेवलपमेंट फंड भी कम कर दें, बिल्कुल, ताकि उनको ये उम्मीद है कि जो हम पैसा दे रही है हमें वापस पैसा मिल जाएगा। तो ये उनकी टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेशर भी है, अमेरिकन भी चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के बहुत प्रेशर डालें, अपनी मर्जी के कुछ फैसले करें अफगानिस्तान के बारे में, इस तरह के जो रिलेटेड है। खासकर हारिस नवाज साहब, वो इमरान खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट का जो बयान था ना, वो मुझे लगता है कि वो बड़ा उन्होंने सीरियस ले लिया, और उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ हमारी मुश्किलात में हर तरफ से इजाफा हो रहा है। तो ये पॉलिसी भी हमें, आपको लगता है कि खारजा सतह पर इसके भी कुछ असरात हैं? देखिए, एक बात याद रखें कि कहीं ना कहीं हमें एज ए सॉवरन न्यूक्लियर कंट्री बिहेव करनी है, तो जो पहले दफा हम बिहेव करेंगे, पहले हमने कभी इतना स्ट्रॉन्ग सांस नहीं लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि इस हुकूमत ने कहीं ना कहीं स्टैंड मुल्की मफादात में लिया है। इसके लिए इवन इफ वी हैव टू फेस सम प्राइस, वी शुड, द होल नेशन शुड स्टैंड यूनाइटेड और इसको फेस करें, ताकि कहीं ना कहीं तो आप ब्लॉक फुल स्टॉप लगाएं। उम्मीद करना चाहिए कि इससे आइंदा के लिए कम अज कम कोई प्रेशर होगा अमेरिकन पे, पाकिस्तान में उनके प्रेशर में नहीं आता, तो शायद वो अपना रवैये में चेंज करें, पॉलिसी में चेंज करें। लेकिन दूसरी तरफ सर हमारी मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है ना। अब देखें, IMF के साथ हमारे मामलात हैं, फिर फेटफ की तलवार हम पर हमेशा लटकती रहती है। तो इन मुश्किलात के होते हुए आपको लगता है कि इस तरह के बयानात देने चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, बयान लेकिन आपको कहीं पॉलिसी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और मैं आई एम श्योर कि अगर ये हम कुछ अरसाज को भी स्टैंड कर लेंगे 2-3 महीने के लिए, अमेरिकन रवैये में फर्क आएगा, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, बिल्कुल, हम एक इस्लामिक मुल्क है, हमारी फौज बहुत लड़ाका फौज है, बिल्कुल, नो डाउट, लोकेशन बहुत आम है, हमें कोई भी अबंडन नहीं कर सकता, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम टू पाकिस्तान, दे विल हैव टू कम एंड रिलैक्स पॉलिसी में चेंज करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अब स्टैंड लेना पड़ेगा मुल्की मफादात। सही। अच्छा हारिस नवाज साहब, जरा मुल्की सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। खासकर अभी मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी कि KPK के बल्दियाती इंतखाबात के बाद जहां पर PTI को ज़ाहिर है शिकस्त हुई, उसकी वजूहात जो भी हैं, मुल्की सियासत में खासी हलचल नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब की वापसी की बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ रहनुमा कह रहे हैं आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहे। फिर बैकडोर निगोसिएशन का बड़ा गहरा तासुर दिया जा रहा है। फिर जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से भी बड़े बयान आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं हमसे राबिते हो रहे हैं, हमसे फॉर्मूलाज मांगे जा रहे हैं। तो सर क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये सिर्फ तासुर दिया जा रहा है, बैकडोर कुछ चल रहा है? देखिए, एक बात तो क्लियर रखें, जो आई एम श्योर के देयर इज नथिंग इन द बैकडोर, देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अपने जनरल नॉलेज के ऊपर के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। हर एक अपनी प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक ये शो कर रहा है कि जी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हर एक को फौज का शेल्टर चाहिए, अपने बिल्कुल फौज नहीं दे रही। एक बात क्लियर है। बिल्कुल। सेकंड ये कि नवाज शरीफ साहब की जो बात करें, आने की बात करें, वहाँ पर इनको तकरीबन वहाँ का स्टे रिजेक्ट हो चुका है। अनकरीब आप देखेंगे कि इनको वहाँ से इनको कैंसिल हो जाएगा, इनका स्टे, इनकी अपील कैंसिल हो जाएगी। पर फोर्स इनका पासपोर्ट जो कैंसिल हो चुका हुआ है वो एक्सपायर कर गया है। He cannot go anywhere in the world. He will have to come to Pakistan. तो वो इम्प्रेसिंग दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अवाम में आ रहे हैं और बात करने के जबकि वहाँ से उनको निकाला जाएगा नंबर। इसी तरीके से जो है जो पीपल्स पार्टी ने बात की है, वो भी जाहिर है कि उन्होंने अपनी इम्प्रेशन क्रिएट करना है। पीपल्स पार्टी वांट कि 1.5 साल के बाद जब इलेक्शन हो तो
केपीके में, सदरन पंजाब में, फिर सिंध में, बलूचिस्तान में, उनके पास ये वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं बेहतर बात करेंगे, बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे। सही सिचुएशन चल रही है। सही। अदरवाइज फौज का देयर इज नो क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। वो वैसे हारिस नवाज साहब JUIF के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी कह दिया है KPK में, जाहिर है उन्हें जब वो जीत गए तो उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है। ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए वहाँ पीके की गलती से हारे हैं। वहाँ पर जब आप अपने सही टिकट नहीं देते हैं ना, तो लोग नाराज होके वो फिर आजाद खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे के वोट तोड़े हैं, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। अदरवाइज जो आजाद उम्मीदवार बने सारे पीटीए के लोग हैं, वो सब जाके खड़े हो गए हैं। इससे ये पता चला कि इन्होंने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है वो गलत किया, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इसलिए इमरान खान पंजाब में जाके बैठे हुए थे, पार्टी उधर तोड़ दी है, नई पार्टी का नींव बना रहे हैं। तो आई थिंक लेट्स होप कि इससे लेसन सबक हासिल करते हैं और आइंदा के लिए बेहतर अमली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपने बात की, तो ज़ाहिर है कुछ ज़ाहिर खाकान अब्बासी साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे नवाज शरीफ साहब अभी वापस नहीं आ रहे। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो डेट भी दे दी 20 जनवरी को, लेकिन गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम खुद नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। वजीर दाखिला का बयान भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं मैं तो अपनी जेब से टिकट दे दूंगा, 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट भी दे दूंगा। तो आपको लगता है कि इस सिनेरियो के अंदर वो वापस आएंगे? क्योंकि वापस आएंगे तो मुश्किलात वही हैं, सीधा हुकूमत कह रही है वो जेल जाएंगे, फिर जाहिर है उनकी ताहयात नाअहली है, रिव्यू पिटीशन के अंदर भी जाहिर है उनकी नाअहली है। फिर आज खबर सामने आई है कि हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ जो उनके जामिन थे उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई, उनके खिलाफ भी एक्शन के हवाले से फैसला कर लिया गया है। तो ऐसे माहौल में वो वापस आएंगे? देखिए नवाज शरीफ कभी भी वापस नहीं आना चाहते। हाँ, किसी हालत में वो नहीं आना चाहेंगे। के जहाँ के उनके साथ क्या होना है। लेकिन अगर वहाँ से उनका स्टे जो है एप्लीकेशन जो वो कैंसिल हो जाती है, तो देन ही कैन नॉट स्टे इन वहाँ इंग्लैंड में। तो पाकिस्तान की हुकूमत यही कह रही है कि फिर हम उनको लेकर आएंगे मीन कि वो इन वही कोशिशें करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगी। तो वहाँ से जब वो लेकर आते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट यही कहेगी, पीछे भी ये कहेगी कि हम लेकर आए हैं, हमने उनका स्टे कैंसिल कराया है और ना फोर्स एज ए मुजरिम ही इज कमिंग, ही विल गो टू द स्टेट, ही विल गो टू द जेल। तो इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत पीछे ये कह रही है कि हम उनको लेकर आएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और फिर PMLN की जानिब से भी पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो सर अगर आ जाते हैं बिलफर्ज, तो फिर कोई सियासत के अंदर कोई मंजरनामा बदलता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि तासुर बड़ा दिया जा रहा है कि कोई बैकडोर राबिते हो रहे हैं, आप कह रहे हैं किसी किस्म के नहीं हो रहे। लेकिन खाकान अब्बासी साहब से जब सवाल किया गया कि अगले जो उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के वो कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब होंगे। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो सभी जानते हैं कि वो मुफाहमत पर यकीन रखते हैं इदारों के साथ। जाहिर है उनका एक रवैया मुख्तलिफ रहा है अगर कंपेयर किया जाए नवाज शरीफ साहब से। तो आपको लगता है कि ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि हम मुजाहमत की तरफ नहीं, अब हम मुफाहमत चाहते हैं? देखिए वो मुफाहमत बिल्कुल नहीं चाहते, ना पीछे गवर्नमेंट इस बात पे मानेगी। आपको पता है इमरान खान का वेरी स्ट्रॉन्ग और वो बड़े स्ट्रिक्ट इन मामलों में, उनकी अपनी साफ को बड़ा नुकसान बनेगा अगर कोई मुकावमत करेंगे। वो सिर्फ जाएगा जब अगर ये नवाज शरीफ साहब आते हैं और जेल में चले जाते हैं तो वही अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे जी कि देखिए मुझे जुल्म किया गया है, मुझे जबरदस्ती मेरे पे केस बनाए गए हैं, मुझे जेल में बंद कर दिया है। विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वो जाके वो अपने लोगों को एक्टिवेट करेंगे और फिर जब पेशी होंगी उसको शोर मिलेगा जैसे बनी नवाज की जगह चलता था। ये वो टैक्टिक्स पे करेंगे। बट मेरे ख्याल में आएंगे तो जेल में जाएंगे और ये जेल में कैद काटेंगे, इनको रिलीफ कोई नहीं मिलना। मुझे तो इस बात का यकीन है। अच्छा, अदरवाइज पीपल पार्टी की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। अच्छा सर, वैसे फ्यूचर का सिनेरियो क्या देख रहे हैं? बड़ी बात हो रही है कि मुल्क मुआशी हवाले से जो है वो मुश्किलात का शिकार है, फिर खारजा सतह पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। फिर बड़ी बात होती है कि शायद कोई ऑल्टरनेट नहीं है इमरान खान का, इसलिए तब्दीली नहीं होती। इस तरह की भी बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं 2023 के इंतखाबात के हवाले से? कुछ प्रिडिक्ट करेंगे आप? देखिए सिनेरियो इज बिकमिंग वेरी सीरियस क्लियर कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जाके रीएस्टैब्लिश होना चाहती है, रीऑर्गेनाइज होना चाहती है, जेलों को वापस लाना चाहती है, नाराजगियां दूर करना चाहती है। वो चाहते हैं 15 से 20 सीटें सेंट्रल पंजाब में ले लें, सदरन पंजाब में तो पहले ही सीटें हैं और वो अच्छी कम अज कम अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, कामयाब हो पाएगी वैसे पंजाब में इस नवाज शरीफ और मरियम अगर दोनों को जेल
क्या आवाम को रिलीज देती है, क्या आवाम को कॉन्फिडेंस गेन करती है, यहाँ सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि अगले बजट में हम देखेंगे, और आज शेख रशीद साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे आखिरी साल में लगता है कि महंगाई पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बहुत सारे दावे किए थे, वादे किए थे, कुछ हमने देखा कि इंटरनेशनली हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, फिर कोरोना का एक फैक्टर आ गया, तो अब हम कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए भी मुश्किलात काफ़ी थी, लेकिन अब आपको लगता है कि कोई मामलात सुलझने जा रहे हैं या सुलझेंगे आगे, क्योंकि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि सूरत हाल वही है, महंगाई वही है, लेकिन ज़ाहिर है आवाम को तो ये मुतमईन नहीं कर पा रहे। आवाम का तो एक ही मसला है कि हमें 2 वक्त की रोटी दी जाए, पेट्रोल सस्ता हो, गैस हमें मिल जाए, बिजली हमें सस्ती मिल जाए, वो तो अब होने से रही क्योंकि IMF की शराइत आपके सामने है, तो ये कैसे मुतमईन करेगी गवर्नमेंट आवाम को? लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि अगला साल इलेक्शन ईयर है, दे हैव टू गिव अ रिलीफ। हाउसिंग के डिपार्टमेंट हाउस घर बना के जरूर ये कोशिश करेंगे। एहसास प्रोग्राम इनके पास है, हेल्थ कार्ड इन्होंने दिया है, वो जो गरीब लोगों के लिए शेल्टर होम है वो भी वो कर रहे हैं। उसके बाद ये जगह लोगों के जॉब क्रिएशन भी करेंगे, महंगाई को डेफिनेटली करेंगे। अगले बजट में आवाम को रिलीफ भी देंगे, जो सैलरी क्लास से तबका उनको भी तनख्वाह शायद बढ़ाएंगे। तो हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे आवाम की सेटिस्फेक्शन हो सके, आवाम का कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकें और PTA की तरफ से खुश हों, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। वो जून तक हमें बड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अच्छा सर, ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बात होती है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के हवाले से शेख रशीद साहब का ये बयान देना कि हमारे सरों से अभी हाथ उठा नहीं है, बल्कि आज भी बयान दे रहे थे कि हर पार्टी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, तो सर इस तरह के बयानात आपको लगता है कि गवर्नमेंट को देने चाहिए? ऑलरेडी इदारों का सियासत में मुदाखलत के हवाले से एक बयानिया बनाया नवाज शरीफ साहब ने, ज़ाहिर है उसका अल्टीमेटली नुकसान भी हुआ मुल्क को, इदारों को, तो इस तरह के बयानात से आपको लगता है देने चाहिए, वो भी इंटीरियर मिनिस्टर को? लेकिन ये जो बात है ना, ये हमारे मिनिस्टर्स को, फेडरल मिनिस्टर को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये इमेच्योर बातें नहीं करनी चाहिए। फौज का किसी के ऊपर हाथ नहीं है, फौज का हुकूमत के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक हाथ है। जो जिम्मेदारियां आइन और कानून देता है उसके बाद से पूरी करते हैं, बाकी कोई अब हाथ किसी का नहीं है। अच्छा, यू हैव टू प्ले इन योर ओन ग्राउंड। अपने आपकी टीम है, आपने क्या डिलीवर करना है, अवाम बेहतर समझते हैं। अवाम को जो बेहतर नजर आएगा, और ना ही ऑपोजिशन के पास जो मैंडेट है, इससे कमजोर और फ्रेंडली ऑपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी। कि PTA की परफॉर्मेंस कमजोर और उनकी उससे कमजोर, उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्या उन्होंने ये बताया कि वो क्या हल निकालेंगे? उनका मैनिफेस्टो कुछ नहीं है। महंगाई का हल क्या निकालेंगे? IMF वर्ल्ड बैंक में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या हल करेंगे? तो आई थिंक इसलिए देखा जाए तो PTA को उसका बड़ा फायदा है, कमजोर है ऑपोजिशन का, बिल्कुल, जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। शेख रशीद साहब तो खुद कह रहे थे, ब्रिगेडियर साहब, के दुनिया की नालायक तरीन ऑपोजिशन हमें मिली है, जो जाहिर है अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी, जाहिर है उनका कहने का मकसद यही होगा अल्टीमेटली कि अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो वो भी कुछ नहीं कर रही, ऑपोजिशन भी बस बैठी हुई है आराम से। अच्छा आरिस नवाज साहब, ज़रा KP इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। KP के इलेक्शन के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने इसको काफ़ी सीरियस भी लिया और जो पार्टी आइन था उसको ख़त्म कर दिया, तमाम जो तंजीमें थी उसको तहलील करके नई तश्कील दे दी हैं। हमने देखा कि तंजीमें तो तहलील कर दी हैं, लेकिन पुराने चेहरे ही वापस घुमा फिरा के ले आए हैं। असद उमर साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया है पार्टी का, फिर पंजाब के अंदर जो तब्दीलियां की हैं वही ऑलमोस्ट पुराने लोग लेके आए। तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है इनको? देखिए, ये सबसे बड़ी कमजोरी है PTA की कि वो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट करते हैं सोचे समझे बगैर। बात ये कि अगर आपने इलेक्शन जीतना होता है तो उसका तरीका ये है कि पार्टी के ओहदे अलहदा होते हैं और हुकूमत की अपॉइंट मिनिस्टर्स अलग होते हैं। जिनके पास मिनिस्टर्स हों, जो हुकूमत के एडवाइजर हों, उनके पास कोई पार्टी होता नहीं होना चाहिए, ताकि जो ओहदेदार होते हैं पार्टी के, वो फिर अपनी पार्टी तरमीम अच्छी बनाएं, कॉन्सेंट्रेट करें और वोट बैंक इम्प्रूव करें और नए लोगों को, कारकुनों को लेकर आए। अगर MNA जो आपके मिनिस्टर हैं ये सारे बिजी होते हैं, इसी तरह बिल्कुल बिजी होते हैं, वो अपने टाइम पार्टी को नहीं दे सकते। ये आप इनको हुकूमत को खुद सोचना है कि उन्होंने इसके लिए क्या करना है।
अच्छा सर, ये केपी के इंतखाबात के हवाले से जाहिर है जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया पार्टी के इंटरनल कुछ मामलात थे, लेकिन बड़ी बात होती है केपी के अंदर जो सीएम केपी हैं महमूद खान साहब, और फिर पंजाब के अंदर ये वसीम अकरम प्लस जो बुज़दार साहब हैं, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, मीडिया भी तनकीद करता रहा है, फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे इमरान खान साहब के जो करीब तरीन रहने वाले लोग हैं वो भी इन पर बड़ी बात करते रहे थे, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। तो सर आपको नहीं लगता कि अब वक्त कम रह गया है? आपने 3 साल तो देख लिया पंजाब के अंदर बुज़दार साहब ने क्या परफॉर्म किया, तो अब कोई तब्दीली होनी चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल में आप पानी सर से गुजर चुका है। अच्छा, आप तब्दील करने का फायदा कोई नहीं है। 3-3.5 साल जो काम करने के थे वो गुजर गए। आप जिस अगर किसी को नया लेकर आएंगे वो 6 महीने साल अपना सेट होने में लगाए, बाय द टाइम इलेक्शन हो जाएगा और इस स्टेज के ऊपर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहेगा, तुम्हें सारी जिम्मेदारी इलेक्शन की हालात से करने की, आवाम को रिलीफ देने की उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में आप बेहतर है इमरान खान इसी टीम कमजोर टीम में सेलेक्ट। अच्छा, बुज़दार साहब को ही आप कहते हैं अगले 1.5-2 साल बुज़दार साहब के साथ ही गुजारा करें? आप तो इनको 1-1.5 साल डील करना पड़ेगा। लेकिन हारिस नवाज साहब बुज़दार साहब को डिफेंड बड़ा करते हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर, इतनी ज्यादा नाकामियां और फिर सबकी तनकीद के बावजूद वो कहते हैं कि बुज़दार साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत शोर पाएगा मेरे ख्याल में। एवरीबॉडी नोस कि कितना नुकसान हुआ है पंजाब में, जिनका वोट बैंक इंप्रूव होना था जहाँ पे डाउन हो गया। बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान ही शुड अंडरस्टैंड एंड ही फाइंड द सॉल्यूशन समथिंग एल्स। ठीक है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ज़ाहिर मिनी बजट के हवाले से हमने बात की, इसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं हुकूमत की, इस हवाले से भी बड़ी डिटेल में बात हुई। ज़ाहिर हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आवाम को किसी न किसी सतह पर रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत जितनी मर्जी बात कर ले कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मईशत के हवाले से हुकूमत जितने मर्जी दावे कर ले कि दुरुस्त समत पे है, लेकिन आवाम का जो मसला है वो ये है कि उसे 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो, उसे सस्ता पेट्रोल मिले, उसे सस्ती जो अशय ज़रूरियाँ हैं वो मुयस्सर हो सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।